जोसेफ रॉय मैथेनी, एक आर्मी ऑफिसर जिसने कई सालों तक इंसान को मार के उसके मांस का बर्गर बना करके लोगों को खिलाया, और जो उसका बर्गर खाता था वो उसके बर्गर का दीवाना हो जाता था। लेकिन खाने वाले को ये नहीं पता था कि ये जो बर्गर है ये इंसान के मांस का बना हुआ है। उनको लगता था कि ये जानवर के मांस का बना हुआ है, जैसे कि बीफ और पोर्क वगैरह। और जब लोगों को पता चला कि ये इंसान के मांस का बर्गर है तो उनके तो होश ही उड़ गए। पर ऐसा क्या हुआ था कि एक आर्मी ऑफिसर को इंसान के मांस का बर्गर बेचना पड़ा, और इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 मार्च 1955 को अमेरिका के बाल्टीमोर में जोसेफ का जन्म हुआ। जोसेफ के जो डैड थे वो काफी नशा वगैरह करते थे, जिसकी वजह से 1961 में जोसेफ के डैड की मौत हो जाती है। और उस टाइम पे जोसेफ की उम्र सिर्फ खाली 6 साल थी, और जोसेफ की अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बना करती थी, और इन दोनों के बीच आए दिन कलेश होता था। तो जो जोसेफ था वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, और उसने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी, और धीरे धीरे उसका और उसकी माँ का रिश्ता काफी ज्यादा खराब होने लगा। तो एक दिन उसने अपनी माँ से सारे रिश्ते नाते वगैरह तोड़ के अपनी माँ से दूर हो गया। और जैसे जैसे जोसेफ की एज बढ़ रही थी, एज के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट थी वो उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी। जोसेफ की जो हाइट थी वो 6 फीट 8 इंच थी, और उसका वजन 150 किलो से ज़्यादा था। 1973 आते आते तक जोसेफ जो है वो अमेरिकी आर्मी में भर्ती हो जाता है। और उस समय पे अमेरिका और वियतनाम का वॉर चल रहा था, और कुछ साल आर्मी में जॉब करने के बाद जब वो वॉर से वापस आता है तो वो जॉब के लिए वापस नहीं जाता, और वो काफ़ी ज़्यादा नशा वगैरह करने लगता है, जिस चीज़ की उसे काफ़ी ज़्यादा लत लग जाती है। तो कुछ समय बाद वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है और एक ट्रक खरीदता है, ताकि उस ट्रक को चला करके अपना खर्चा वगैरह चलाए और थोड़े बहुत पैसे वगैरह कमा के उसे सेव कर सके। तभी उसी बीच उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, और वो लड़की एक सेक्स वर्कर होती है। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलने लगते हैं, और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और कुछ समय बाद जोसेफ का उससे एक लड़का भी हो जाता है। मगर जोसेफ जो है वो कुछ समय के लिए ट्रक लेकर के किसी काम से बाहर चला जाता है, और जब वो वापस आके देखता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड और उसका जो बच्चा होता है वो उसे नहीं मिलते। तो जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा तलाश करता है, और उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिलती। जब वो अड़ोस पड़ोस में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था, और उसका बॉयफ्रेंड आया और उसे और उसके साथ उसके लड़के को लेकर के वहाँ से चला गया। तो जो चीज़ जोसेफ ने अपने पड़ोसियों से सुनी वही सारी सेम चीज़ें उसने जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके जान पहचान वालों से सुनी, और उसके जो जान पहचान वाले थे उन्होंने ये भी बताया कि जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भाग करके गई है वो अपना खर्चा वगैरह चलाने के लिए किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करता है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड से वापस से सेक्स वर्कर का काम करवा के अपना खर्चा वगैरह चलाता है। अब जोसेफ को इस बात की टेंशन होने लगी कि इस समय पे उसके लड़के की कंडीशन क्या होगी, और कहीं जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसके लड़के को किसी गलत हाथ में न दे दे या उसे कहीं बेच न दे। और काफ़ी ढूंढने के बाद जब जोसेफ को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती तो जोसेफ जो होता है वो एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। वो वहाँ पे एक गाड़ी चलाता है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने वाली जो गाड़ी होती है वो चलाता है। और एक बारी जब वो अपना ट्रक लेकर के एक नदी के पास से जा रहा था तो उसे वहाँ पे एक पुल दिखाई देता है। उस पुल के नीचे 2 लड़के खड़े होते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। तो वो उन लड़कों के पास जाता है और उनसे जाकर के पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा या वो अभी कहाँ है। तो वो जो लड़के होते हैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो जोसेफ को कुछ भी नहीं बताते। तो जिस चलते जोसेफ जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, और वो अपनी गाड़ी में से जो ट्रक होता है उसमें से एक हथौड़ा निकालता है, और हथौड़ा निकाल के उन दोनों लड़कों को इतना ज़्यादा मारता है कि उनकी जो होती है मौत हो जाती है, और वो उन दोनों की डेड बॉडी को उसी नदी में फेंक देता है। और पास ही में एक मछुआरा होता है, वो वहाँ पे बैठा होता है। तो जोसेफ को लगता है कि उस मछुआरे ने उसे इन दोनों का मर्डर करते हुए देख लिया है। तो वो उस मछुआरे के पास जाता है और उस मछुआरे को भी मार करके उसी नदी में फेंक देता है। और जिन 2 लड़कों को जोसेफ ने मारा था उनकी लापता की खबर जो है हर जगह फैल जाती है। फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में जोसेफ का नाम है वो सामने आता है। फिर पुलिस जोसेफ को अरेस्ट करती है और जोसेफ से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछती है। तो जोसेफ जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता इन दोनों के बारे में, और ना मैं इन्हें जानता। मगर पुलिस को अभी तक मछुआरे के मर्डर के बारे में तो पता ही नहीं चला था। फिर काफ़ी पूछताछ के बाद जब जोसेफ नहीं बताता तो 6 महीने बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि जोसेफ के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, और ना ही उन दोनों लड़कों की डेड बॉडी मिलती है, और जिस हथियार से जोसेफ ने उन दोनों लड़कों को मारा था वो हथियार भी नहीं मिलता। अब जब जोसेफ जेल से बाहर आया तो उसे एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर वो किसी का
करके उनकी बॉडी या किसी भी तरीके का सुराग नहीं छोड़ता है तो पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। और उसका गुस्सा पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था उन लोगों के ऊपर जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे और जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते हुए भी जोसेफ को उनके बारे में नहीं बता रहे थे। अब जोसेफ सोचता है मैं हर एक उस इंसान से बदला लूंगा जो मेरी गर्लफ्रेंड को जानता है। और जोसेफ जो होता है जिस फैक्ट्री में काम करता था उसी फैक्ट्री में दोबारा जाता है और जॉब के लिए बोलता है। तो जो उसका मालिक होता है वो उसे जॉब पे रख लेता है और जोसेफ कहता है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर आप कहो तो मैं इस फैक्ट्री में रह लेता हूँ और मैं आपकी फैक्ट्री की देख रेख भी करता रहूंगा और साथ में फैक्ट्री भी संभाल लूंगा। तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो जोसेफ को भरोसेमंद समझता है और वो जोसेफ को वहाँ रहने के लिए हाँ कर देता है। अब जोसेफ दिन भर तो फैक्ट्री में काम करता तो रात को रेड लाइट एरिया पे अपना ट्रक लेकर के निकला करता था और वो उन लड़कियों की तलाश करता था जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानती है या जो सेक्स वर्कर है। जोसेफ उन्हें के बहाने अपने ट्रक में लेकर के उन्हें नशा कराता था, फिर उन्हें अपनी फैक्ट्री लेकर के आता था। फैक्ट्री लेकर के आने के बाद उन्हें जान से मार करके उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपना जो ट्रक था उसके पीछे एक छोटा सा किचन टाइप का बनवाया था ताकि उसके अंदर बर्गर वगैरह और जो है सैंडविच वगैरह बना सके। और उनकी जो लाश थी उनको ठिकाने लगाने के लिए वो उनकी लाश के ऊपर का जो सारा मांस वगैरह होता है वो उतार लेता है और जो हड्डी होती है उन्हें बक्से में बंद करके अलग अलग जगह फेंक देता है और जो मांस होता है उसको तल करके उसका जो है टिक्की बनाता है और बर्गर के अंदर डाल करके उसे सेल करता है। और जो कोई भी उसका ये बर्गर खाता था उसे बर्गर खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वाद आता था और वो उसके बर्गर का दीवाना हो जाता था और जोसेफ खुद उस बर्गर को भी खाता था। और जब जोसेफ से लोग पूछते थे कि तुम बर्गर में ऐसा क्या डालते हो जो इतना ज़्यादा टेस्ट आने लगता है, तो जोसेफ बताता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालता, मैं सिर्फ खाली जो पोर्क होता है वो और जो बीफ होता है इन दोनों का मीट डालता हूँ। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि जोसेफ जो है वो इन बर्गर के अंदर इंसानों का भी मीट जो है मिक्स करके डालता था। और एक बार तो जोसेफ ने एक लड़की को मारने के बाद उसके कंकाल के साथ तक करा। अब बाल्टीमोर शहर में अचानक से लोग काफ़ी ज़्यादा गायब होना शुरू हो गए थे और उनकी जो बॉडी वगैरह थी उनका भी कोई पता नहीं चल रहा था और ना उन लोगों का कुछ पता चल रहा था। और ऐसे ही एक दिन एक सफाई कर्मचारी को एक लावारिस बॉक्स मिला और जब उस जो कर्मचारी होता है उसने उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक कंकाल मिला और उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस कंकाल को फोरेंसिक लैब में भेजा और वहाँ जा करके उसकी जब जाँच पड़ताल कराई तो वो किसी कैथी नाम की लड़की का कंकाल था और वो जो लड़की थी वो एक वर्कर थी। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक लावारिस बॉक्स और पुलिस वालों के हाथ लगता है और उसके अंदर भी एक कंकाल होता है। और ऐसे ऐसे करते करते पुलिस वालों को कम से कम 2-3 जगह अलग अलग बॉक्स मिल चुके थे जिनके अंदर कंकाल था और वो जो बॉक्स के अंदर कंकाल थे वो सारे के सारे सेक्स वर्करों के थे। लेकिन उन्हें कौन मार रहा था इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। और दूसरी तरफ जो जोसेफ था उसका बर्गर का काम काफी धड़ल्ले से चल रहा था और उसके पास काफी ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया था। फिर 1996 को जोसेफ एक दिन मांस की तलाश में ट्रक लेकर के रात के समय बाहर निकलता है और वो फिर से किसी सेक्स वर्कर की तलाश में होता है। तभी जोसेफ को एक रीटा नाम की लड़की दिखाई देती है। जोसेफ उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे ड्रग वगैरह कराता है। ड्रग करा करके वो उसे अपनी फैक्ट्री में लेकर के आता है जहाँ पे वो जो लड़की होती है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, उसे जोसेफ के जो इंटेंशन है वो भी कुछ खराब लग रहे होते हैं। तो जो लड़की होती है वो वहाँ से जाने की बात करती है तो जोसेफ उसे मारने पीटने लगता है और उसके साथ करने की कोशिश करता है। तो लड़की जोसेफ को धक्का दे करके वहाँ से जब भाग रही होती है तो जोसेफ का जो होता है पैर वो फिसल जाता है और जोसेफ जमीन पे गिर जाता है। तो इसी बीच जैसे तैसे करके लड़की भाग करके पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर बताती है कि उसके साथ साथ क्या क्या हुआ। पुलिस तुरंत फैक्ट्री में जाती है जोसेफ को अरेस्ट करने, लेकिन जोसेफ वहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन जो जोसेफ का फैक्ट्री का मालिक होता है पुलिस उसके पास जाती है और उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि जोसेफ इस तरीके का लड़का बिल्कुल भी नहीं है और ये जो लड़की है ये जोसेफ को फंसाने के लिए उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। मगर पुलिस को जोसेफ के ऊपर शक होने लगता है तो पुलिस रीटा की मदद से एक स्केच बनवाती है और उसे हर जगह बांट देती है और कहती है कि अगर आपको ऐसा दिखने वाला आदमी कहीं भी मिले तो तुरंत हमें फोन करें। फिर 15 अगस्त 1996 को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और सामने से जो आदमी बात कर रहा होता है वो ये कहता है कि जोसेफ जैसा दिखने वाला आदमी एक ट्रक के अंदर बैठा है, आप जल्दी से आइए और देखिए कि ये जोसेफ है या कोई और है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो जोसेफ निकलता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और जब पुलिस उसके ट्रक में छानबीन करती है तो उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं जिससे लाश को काटा और फाड़ा गया था और प्लस में एक हथौड़ा मिलता है जिससे जोसेफ ने उन सभी लोगों को मारा था। फिर पुलिस जोसेफ से पूछताछ करती है और जोसेफ बताता है कि हाँ उसने अब तक 13 लोगों को मारा है।
और उसने सिर्फ खाली ऐसा इस वजह से करा था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसे धोखा दे करके चली गई थी, और उसने उन लोगों को मारा है जो सेक्स वर्कर थी और जो उसकी गर्लफ्रेंड को जाना करती थी। फिर जोसेफ ने कोर्ट से अपने लिए फांसी की डिमांड करी। वो चाहता था कि उसे फांसी हो जाए, और जोसेफ को कुछ समय बाद फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन कुछ समय बाद उसकी फांसी की सजा को बदल के उम्र कैद में बदल दिया गया। 21 साल जेल में बंद रहने के बाद 5 अगस्त 2017 को जोसेफ की जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि जोसेफ की मौत की वजह उसका हार्ट अटैक था, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जोसेफ को जो जेल के बाकी कैदी थे उन्होंने इतना ज़्यादा मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई, और यहाँ से जोसेफ का अंत हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।